नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम है वैलेंटाइंस डे के विरोध में मनाए जाने वाला, और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है मातृ पितृ पूजन दिवस। यानी हम पाश्चात्य संस्कृति, जो कि यहाँ के लोग अब संस्कृति मानते हैं, उसको छोड़ें और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाएं। भले ही आसाराम बापू बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में जेल में बंद हैं, किंतु उनके अनुयायी वैलेंटाइंस डे के विरोध में 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। और जो भी बड़ी धूमधाम से, आज कुछ ऐसा ही दिन था और लोगों ने पूरी धूमधाम से ये दिवस मनाया। एक हनुमान मंदिर के प्रांगण में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ उपस्थित हुए। बच्चों ने सबसे पहले माता पिता का पूजन किया, वो भी पूरे विधि विधान से। सबसे पहले उनको जल से स्नान कराए गए और उनके बाद उनके हाथों पर कलाया बांधा गया। उसके बाद बच्चों ने अपने माता पिता का तिलक लगाया, और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उस तरह से माता पिता की पूजा की गई। पुष्प वर्षा माता पिता पर की गई, और ये सब कुछ एक विधि विधान पूर्वक अंदाज में किया गया। माता पिता को बाद में माला पहनाई गई। जब छोटे बच्चों ने अपने माता पिता को माला पहनाई तो मां का दिल भर आया और बच्चों को अपने गले लगा लिया। यह दृश्य वास्तव में बहुत भावुक था। और फिर माता पिता की आरती की गई। इस दृश्य को देख के लगता है कि हम सतयुग में लौट गए हैं और वैलेंटाइंस की सारी बेहूदगियों को हम भूल गए हैं। और यही उद्देश्य है मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का, कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को भारत में बंद किया जाए और माता पिता की पूजा की जाए। ये संस्कार अगर बच्चों में पड़ते हैं तो भारत जैसे देश में कभी वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता की पूजन के बाद उनकी 5 प्रदक्षिणा दी गई। यह दृश्य बहुत ही रोमांचक और साथ ही साथ बहुत ही आह्लादित करने वाला भी था। और बाद में बारी आई माता पिता द्वारा अपने बच्चों को माला पहनाने की। ये सब कुछ एक नियत विधि विधान पूर्वक होता रहा, जो आसाराम बापू ने खुद ने डिवाइस किया है माता पिता की पूजन के लिए। बच्चों ने माता पिता को मिठाई खिलाई, उसके बाद माताओं ने और पिताओं ने अपने बच्चों को मिठाई खिलाई। एक हनुमान मंदिर के प्रांगण में आयोजित यह कार्यक्रम, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम मॉडर्न एज में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हम गुजरे जमाने के सतयुग में रह रहे हों। और बच्चों ने साष्टांग दंडवत की अपने माता पिता की, और माता पिता ने अपने बच्चों पर आशीष बरसाया। और फिर बारी आती है माता पिता द्वारा अपने बच्चों को गले लगाने की। ये दृश्य देखकर आपको भरत मिलाप का दृश्य याद आ रहा होगा, वो रामायण का महान प्रसंग। ये माता अपने बेटे को दुलार कर रही है, आशीष दे रही है, और ये दृश्य अलौकिक है। आसाराम बापू की ये शिष्य अभी भी बापू को महान अवतार की श्रेणी में मानते हैं और उन्हें पूरी तरह निर्दोष मानकर चलते हैं। कार्यक्रम के अंत में ये प्रबुद्ध लोग एकत्रित हुए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आसाराम बापू तो स्वयं एक संगीन आरोप में जेल में बंद हैं, वो इतना बड़ा नैतिक संदेश लोगों को कैसे दे सकते हैं। इसके जवाब में उनके भक्तों ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सुनिए क्या कहा। इस तरह के प्रोग्राम करके, आप मातृ पितृ दिवस पूजन करके, क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाने वाले लोगों को रोक पाओगे? हाँ, परम पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू ने जो है आज से 14 वर्षों से हम इसको मनाते आ रहे हैं। बापू जी ने सोचा कि हमारी जो है युवा पीढ़ी है उसका सत्यानाश हो रहा है, इसलिए बापू जी ने सोचा कि जैसे भगवान शिव जी का गणपति ने पूजन करके
और अब उनको आशीर्वाद दिया था। ऐसे जो है आशीर्वाद दिवस के रूप में ये 14 फरवरी को जो है मातृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इससे हमारी जो है भारतीय संस्कृति का जो है ये प्रतीक है मातृ पूजन दिवस। और वैलेंटाइन डे जो लड़के लड़कियों को पुष्प देते हैं, जिससे जो है वो एक प्रकार से हमारे जो है देश की जो संस्कृति है उसको जो है विनाश कर रहे हैं। इस जो है उपलक्ष्य में बापूजी ने जो है ये वैलेंटाइन डे के स्थान पर मातृ पूजन दिवस मनाना शुरू करवाया था। और आज 14 वर्षों से भारत में ही नहीं, विश्व के हर कोने कोने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में ये जो है मातृ पूजन दिवस बहुत जो है अच्छे जो है और ऊंचे तरीके से जो है मनाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि बापू तो खुद एक संगीन आरोप में बंद हैं, फिर आप ऐसे उनके बारे में लोगों को क्या संदेश दे सकते हो? ऐसे बापूजी पर अगर कोई एक भी आरोप, ये संगीन आरोप नहीं, कैसा भी कोई एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो मैं मेरा जो है सिर कलम करवा सकता हूँ, ये मैं आपसे निश्चित कह रहा हूँ। और बापूजी, हम बापूजी के ये मीडिया वाले और ये तो क्या, पर ब्रह्मा भी एक बार ये कहते हैं कि बापूजी आरोप बाबू जी पे कोई आरोप है, हम ब्रह्मा जी की बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब ये मीडिया वाले और षड्यंत्रकारी क्या कर सकते हैं? ये षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। ये विदेशी श्री आसाराम जी महाराज जो आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं, उन पे कहीं भी सूर्य पे कोई लाछन नहीं लग सकता है। ऐसे ही संत श्री आसाराम जी महाराज पे कोई लाछन नहीं है। तो षड्यंत्र के राजनीति के शिकार हुए हैं, लेकिन एक दिन हमको विश्वास है, एक दिन निर्दोष होकर के आएंगे। ये हमारा आत्मबल के था और विश्व गुरु की ओर ले जाएंगे देश को। तो ये था पंचमत उद्घोष पर मातृ पितृ पूजन दिवस। पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे YouTube पर सब्सक्राइब करें।